अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रूड ऑयल को लेके कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। क्रूड ऑयल का हमारी इकोनॉमी के साथ, हमारी स्टॉक मार्केट के साथ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट क्रूड ऑयल की हम करते हैं। और दूसरा, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं ये इम्पेक्ट करती हैं हमारे जो ऑयल के शेयर्स हैं। OGTC PPL पोल जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। और KSE 100 के अंदर तकरीबन 20 से 22% वेटेज जो है ऑयल सेक्टर का है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसको लेके शेयर करूँगा। एक, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात जो मोस्टली व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर मैं देख रहा था कि क्रूड ऑयल की प्राइस एकदम से $23-24 के ऊपर कैसे चलेगी। ये तो 18 रुपये के ऊपर फ्राइडे वाले दिन क्लोज़ हुआ था। तो वो इसका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था, रोल ओवर वीक था, जो क्लोज़ हो गया था जुमे वाले दिन। अब ये जो इसका अभी नया कॉन्ट्रैक्ट है मई वाला, ये काफ़ी देर पहले से चल रहा था, ये 24-25 रुपये के ऊपर। जिस तरह आप अगर इसका अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे तो वो अभी इस टाइम 30 रुपये के आसपास कहीं पे चल रहा है। तो ये पहले से ये 24-25 के ऊपर था, वो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो अब आपके पास डिस्प्ले के ऊपर ये एक न्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आया। तो अगर आपने इसकी रियल प्राइस देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा ऑयल स्पॉट के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी प्राइस चल रही है तकरीबन $14। तो VTI वर्सेस USD। एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्रूड ऑयल है इसकी जब प्राइसेस नीचे जाती हैं तो अक्सर हमारा जो मुल्क है ये फ़ायदा नहीं उठा पाता। उसकी वजह क्या है कि अभी अगर आप देखें तो दुनिया के काफ़ी ममालिक हैं जिनके पास क्रूड ऑयल की रिज़र्व बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और क्रूड ऑयल की डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से ये गिरता जा रहा है। एयरलाइंस बंद हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल और फैक्ट्रीज़ बंद हैं, बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ के वो बंद हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की बिल्कुल डिमांड कम होगी और क्रूड ऑयल नीचे जाता जा रहा है। और इस टाइम अपनी हिस्ट्री के तकरीबन 20-25 साल के लो के ऊपर इस टाइम खड़ा है। तो अब जब क्रूड ऑयल की प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे है और हम एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, तो हमें क्या चाहिए कि जब ऑयल बहुत ज़्यादा प्राइस उसकी नीचे आ गई, जिस तरह लास्ट टेन्योर के गवर्नमेंट के लास्ट टेन्योर के अंदर हुआ, $27 $30 तक भी आया, लेकिन उसका भी हम फ़ायदा नहीं उठा सके। क्यों? क्योंकि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस 30 रुपये के ऊपर आई तो हमने क्रूड ऑयल की बाइंग नहीं की। हमारे पास इतने रिज़र्व नहीं है, हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास कि हम उस टाइम के ऊपर उसकी बाइंग कर सकें। अब अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करती है इस प्राइस के ऊपर, तो फिर हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे जाने का। अच्छा, दूसरा जो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्रूड ऑयल की प्राइसेस को लेके आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो हम अभी मैं ओपन करता हूँ मंथली चार्ट क्रूड ऑयल का। ये मंथली चार्ट है क्रूड ऑयल का। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने कोई टेक्निकल्स नहीं लगाए, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लगाई जिस तरह टिपिकली आप देखते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको लॉजिक के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ एजुकेट करूँ। हम सबसे पहले क्रूड ऑयल की प्राइस देखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल जो पहला फॉलिंग नाइफ बना था, और ये बना था 2008 के क्रैश में बना था। इसमें क्रूड ऑयल ने अपना जो हाई लगाया था $147 लगाया था, और उसके बाद जो लो लगाया था वो $33 के करीब करीब लगाया था। और ये फॉलिंग नाइफ बना था $147 से $33 तक, और 77% का ड्रॉप हुआ था 6 महीने के अंदर। उसके बाद फिर क्रूड ऑयल की प्राइसेस रिकवर होना शुरू हुई। उसके बाद ये क्रूड ऑयल जब दोबारा से एक फॉलिंग नाइफ की शक्ल इख्तियार इसने की, तो ये 2014 था। और 2014 के क्राइसिस के अंदर, क्रूड ऑयल के क्राइसिस के अंदर ये गिरा तकरीबन 107 रुपये से, और बॉटम इसने लगाया 27 रुपये, और 75% का ड्रॉप दिया, और 12 महीने के अंदर दिया। इसके अंदर मैंने जो बड़ी रेड कैंडल्स हैं इनको कैलकुलेट किया है, इसकी जो मंथ को मैंने कैलकुलेट किया है। उसके बाद अभी जो रिसेंटली क्रूड ऑयल गिरा, ये $77 से गिरना शुरू हुआ, और अभी अपने हिस्ट्री के कोई 20-25 साल के लो के ऊपर खड़ा है, और $14 इस टाइम इसकी प्राइस है। और इंटरेस्टिंगली ये 77% अभी तक ड्रॉप दे चुका है 7 मंथ के अंदर, 7 महीने के अंदर ये 77% ड्रॉप दे चुका है। अब यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सारे टेक्निकल्स को साइड पे रख दें। पहला जो फॉलिंग नाइफ था वो 2008 में बना, और 147 से $133 तक गया, 77% ड्रॉप। और उसके
तकरीबन 6 साल के बाद 2014 में ये फिर फॉलिंग नाइफ बना और इसने जो ड्रॉप दिया उसकी एवरेज थी 75%, पीछे 77 थी, इस दफ़ा 75%। और अब 2020 के अंदर ये दोबारा ड्रॉप आपको देखने को नज़र आ रहा है। और आप देखें पहला ड्रॉप 2008 में, दूसरा ड्रॉप 2014 में और तीसरा ड्रॉप 2020 में। तो पहला जो ड्रॉप आया वो 6 साल बाद आया, अभी जो ड्रॉप आया वो फिर 6 साल बाद ड्रॉप आया और वो सेम उसी शक्ल के अंदर फॉलिंग नाइफ के अंदर वो ड्रॉप आया। और पहला जो ड्रॉप था वो 77% प्राइसेस गिरी थी जो क्रैश हुई थी, दूसरा ड्रॉप 75% प्राइसेस क्रैश हुई थी और तीसरा ड्रॉप 77% इस टाइम करंटली ये इसकी प्राइस आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर देखें पहला जो 77% प्राइस इसकी डाउन आई, उसके बाद फिर उसने क्या रिएक्ट किया, आहिस्ता 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 क्रूड की प्राइसेस रिकवर करना शुरू की। फिर उसी तरह रिपीट यहाँ पे देखें जब 75% प्राइसेस नीचे चलेंगी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्रूड की प्राइसेस रिकवर होना शुरू हुई। तो पहले फॉलिंग नाइफ के बाद जो रिकवरी आई वो तकरीबन 200% से ज़्यादा इसने रिकवरी पोस्ट की अपना बॉटम लगाने के बाद, और दूसरे फॉलिंग नाइफ के बाद जो रिकवरी आई वो तकरीबन 110% से भी ज़्यादा इसने गेन अपना पोस्ट किया। और अभी देखें दो इसके अंदर मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, पहला जो 2008 के अंदर क्रैश हुआ उसके बाद 6 साल के बाद क्रैश हुआ और 2014 में, और अभी दोबारा से 2020 में 6 साल के बाद क्रैश हुआ और सेम एक ही पैटर्न के ऊपर फॉलिंग नाइफ बन के वो नीचे की तरफ आया और प्राइसेस 77%, 75% और अभी अगेन 77%। मतलब कि जो अभी $14 इसकी प्राइस चल रही है, 14 या इससे बिलो अगर क्रूड ऑयल ट्रेड होता है तो ये बेहतरीन प्राइस है इसकी बाय करने के लिए। और जब ये रिकवर होना शुरू होगा तो ऑफ कोर्स जो दुनिया की इकोनॉमीज़ हैं उसके ऊपर इसके इम्पैक्ट नज़र आएंगे, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अभी इसकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल रेट के ऊपर हैं। ये सिर्फ परसेंटेज का फॉर्मूला आपको बताया, जिस तरह से मैंने कंपैरिजन करके बताया था वर्ल्ड मार्केट्स का, सारे जितने भी इंडेक्स थे डाउ जोन्स और FTSE जापान वगैरह, हमारी मार्केट का भी कंपैरिजन किया था और हमारी मार्केट ने 27,000 से अभी रिकवरी वो तकरीबन 34,000 तक मार्केट आ चुकी है वहाँ पे भी। और कोई भी इसमें टेक्निकल्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से और हिस्ट्री से डाटा लिया मंथली चार्ट के ऊपर। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि जो पिछले दो फॉलिंग नाइफ थे जो 2008 में और 2014 में बना, इसका अगर हम बॉटम निकालें, हॉरिजेंटल यहाँ पे सपोर्ट लगाएं तो उसको क्रूड ऑयल इस टाइम तोड़ के काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्रूड ऑयल, ये मंथली चार्ट है जाहिर सी बात है तो मंथ के हिसाब से कैंडल्स बनेंगी, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल जब रिकवर होता है, यहाँ से अगर रिकवर होता है इन फ्यूचर, तो हम मिनिमम से मिनिमम अगर गेन को देखें और हम सपोज करें कि ये प्रीवियस जो मेजर सपोर्ट थी, प्रीवियस मेजर हॉरिजेंटल सपोर्ट थी, उसको ही एज ए रेजिस्टेंस अगर वो टेस्ट करता है तो हम देखते हैं तकरीबन वो 32 रुपये के ऊपर प्राइस बन रही है। और अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें $14 से ही, तो ये तकरीबन मोर देन 100% रिटर्न बनता है क्रूड ऑयल का। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे।